माई सेल्फ भावना साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महरालयपुर से। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये मैं बताना चाहूँगी आपको कि पिछले वीडियो में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो स्टीरियो केमिस्ट्री वाला थर्ड चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने इनैंशियोमर, डाइस्टीरियोमर और आपका एपीमर, इन सब के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था। तो एक दो लेक्चर ऐसे होंगे, एक दो वीडियोस पे बनेंगे कि आरएस किस तरीके से आपको निकालना है। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उसी चैप्टर में स्टूडेंट होता है आपका आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मतलब समाव्यक्ता। तो सबसे पहली हेडिंग ये आती है आपकी कि कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, मतलब आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणा। तो सबसे पहले तो इसकी जो डेफिनेशन अगर आप देना चाहेंगे, तो दो या दो से अधिक यौगिकों के जो आणविक सूत्र हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। आणविक सूत्र मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जैसे सपोज करो आपने CH3 लिखा, मतलब कार्बन और कार्बन के 3 हाइड्रोजन भी आपने लिखे इस तरीके से, या CH4 मेथेन, कार्बन की वजह से 4 होती है, आपको पता है। तो C4H10 फॉर एग्जाम्पल, जैसे ब्यूटेन का आप ले रहे हैं, तो ये आपका क्या है, सारे मतलब ये क्या है आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब आणविक सूत्र। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे आपका C4H10 है, तो C4H10 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं। दो तरीके से कैसे लिख सकते हैं आप, हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि C4H10 जो आपका ब्यूटेन है, इसको आप क्या कर सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं। दो तरीके से कैसे, या तो आप इसको चेन मतलब कंटिन्यूसली चेन में लिख लीजिए, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। और इसको आप ब्रांच फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब श्रृंखला के जैसे, जैसे मान लो CH और तीनों साइड आपने ऊपर भी CH3, लेफ्ट और राइट में भी CH3 लगा रखे हैं। तो ये आपके जो दोनों यौगिक हो गए, तो इसका सबसे पहले मतलब समझ लिए, एक आपने कौन सा स्ट्रक्चर बनाया जो चेन फॉर्म में बनाया, C3CH2 ये क्या है आपका नॉर्मल ब्यूटेन। और जो आपने CH3 तीनों साइड लगाए हैं, ये क्या है आपका आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला होता है। तो डेफिनेशन क्या बोली मैंने स्टूडेंट, समाव्यक्ता या आइसोमेरिज्म की, कि दो या दो से अधिक यौगिकों, मतलब नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, तो दो या दो से अधिक यौगिकों के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आणविक सूत्र है वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। समान मतलब जो C4H10 है वो तो सेम ही है ना, बस इसको लिखा अलग अलग तरीके से गया है। तो स्टूडेंट क्या होता है कि बर्जीलियस जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इस शब्द का मतलब यूज किया। और आपका ये जो पूरा कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, पूरा जो इसका कॉन्सेप्ट है वो क्या कहलाएगा आपका आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप ये समझिए कि जो आइसोमेरिज्म या समाव्यक्ता है, ये कितने कितने टाइप्स की होती है आपकी, टू टाइप्स की होती है। टू टाइप्स में सबसे पहला आता है आपका संरचनात्मक समाव्यक्ता। संरचनात्मक समाव्यक्ता होती है आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एंड सेकंड होती है आपकी, सेकंड क्या होती है आपकी, सेकंड होती है आपकी त्रिविम समाव्यक्ता। त्रिविम मतलब होता है स्टीरियो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जिसे बोलेंगे। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट संरचनात्मक समाव्यक्ता जो होती है आपकी, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होती है, उसके आपके कितने टाइप्स होते हैं, 6 टाइप्स की होती है। 6 टाइप आप कौन कौन से होते हैं, आप थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिए या याद रख लीजिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपकी होती है चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड होती है आपकी पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड होती है आपकी फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फोर्थ आपकी मेटामेरिज्म, फिफ्थ आपकी टोटोमेरिज्म, और लास्ट जो होती है वो होती है आपकी रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो ये कितने तरीके की हो गई आपकी आइसोमेरिज्म, 6 टाइप की आइसोमेरिज्म हो गई। जो किसके अंदर आएगी, आपके जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब संरचनात्मक समावेशता जो है, उसके अंदर आपके ये 6 टाइप्स के होते हैं। और लास्ट आपका होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो मतलब मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले ये सुन लीजिए
कि सबसे पहले आपका नंबर आ गया चेन आइसोमेरिज्म, मतलब आपकी चेन या श्रृंखला समावेशता जिसे कहेंगे। तो मैंने आपको एग्जांपल अभी बताया था ब्यूटेन का C4H10। तो C4H10 को कितने तरीके से लिखा आपने? दो तरीके से लिखा, या टू टाइप से आपने उसको मतलब डिस्क्राइब या दिखाया कि किस तरीके से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको कॉपी में दिखा दूँ एक बार, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से देखिए आप, ये ऊपर वाला क्या है आपका नॉर्मल ब्यूटेन, और नीचे वाला क्या लिखा है स्टूडेंट आपका आइसो ब्यूटेन। तो इन दोनों का जो आणविक सूत्र है, आणविक सूत्र या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसका, सेम है। तो सबसे पहला ये हो गया आपका चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समावेशता, मतलब इसमें क्या है कि किस दो तरीके से आप दिखा सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहेगा, लेकिन कैसे दिखाया है आपको, चेन के फॉर्म में भी दिखाया और ब्रांच के फॉर्म में भी दिखाया है। तो ये सब चेन आइसोमेरिज्म के अंदर आएंगे। और सेकंड आपका है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में जैसे मान ली कोई जैसे सब्स्टिट्यूटेड आइटम है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, लाइक दैट। तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म में सपोज कीजिए कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन के लिए जो सेकंड वाला एग्जांपल है C3H7Cl, ये आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले स्टूडेंट CH3 CH2 CH2 Cl, तो ये क्या है आपका नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। और सेकंड वन क्या है स्टूडेंट आपका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, मतलब CH3 CH CH3 और क्लोरीन। तो आपका क्या है, यहाँ से मान लो आपने मतलब यहाँ से नंबरिंग दी आपने CH3 से 1 2 3। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट आपका पहले में जो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है इसमें थर्ड वाले कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, जबकि इस वाले कार्बन में सेकंड वाले कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, जैसा आपको दिख रहा है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक में क्लोरीन थर्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, और एक में जो आपका क्लोरीन है वो सेकंड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, मतलब पोजीशन को डिफाइन करेंगे। इस तरीके की जो समावेशता होती है, मतलब क्लोरीन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आणविक सूत्र है वो सेम है, लेकिन मतलब क्लोरीन की पोजीशन चेंज है, एक में थर्ड से जुड़ा हुआ है, एक में किसमें जुड़ा है, सेकंड से। तो ये आपकी पोजीशनल आइसोमेरिज्म के अंदर आएंगे। थर्ड है आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म की अगर बात की जाए तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका सबसे अच्छा है इसका डाई मिथाइल ईथर। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देख लीजिए इसका C2H6O। ऑक्सीजन पे क्या है आपका लोन पेयर, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ना दिखाई दे रहा तो कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसमें क्या है स्टूडेंट, आप इसको C2H6O को कितने तरीके से आप लिख सकते हैं, दो तरीके से आपने लिखा। सपोज करिए जैसे आपने लिखा CH3O CH3, तो इसका नाम मैंने जैसे बताया डाई मिथाइल ईथर। और एक और होता है आपका मेथेनॉल। मेथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, CH3OH। तो इसमें क्या करना है, ये आपका मान लो एथेनॉल भी बोल सकते हैं CH3OH को, सॉरी ये मिथाइल अल्कोहल हो गया। एथेनॉल की बात करें C2H5OH, क्योंकि कार्बन इसमें दो हैं, तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा, मेथेनॉल नहीं इथेनॉल ही आपको करना है। तो ये आपका डाइमिथाइल ईथर हो गया। और सेकंड आपका हो गया एथेनॉल। एथेनॉल आपका इथाइल अल्कोहल। तो आपने क्या करना है कि C2H6O, इसको दो तरीके से आपने लिखा। तो आपकी जो आइसोमेरिज्म का टाइप क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल ग्रुप देखिए आप कौन सा है, यहाँ पे ऑक्सीजन मिड में आ गया, तो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। अगर आपने पढ़ा हो कौन सा, ईथर जो होता है ये ईथर को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें क्या फंक्शनल ग्रुप है आपका, ऑक्सीजन जो बीच में आ गया। मतलब जैसे ईथर है, ईथर क्या होते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप में ही आते हैं। और सेकंड में क्या है, सेकंड में स्टूडेंट आपका जो OH है लास्ट में, ये क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप। तो दोनों का आणविक सूत्र या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन बस फंक्शनल ग्रुप का मतलब अंतर आ गया। फंक्शनल ग्रुप में एक एक आपका ईथर है और दूसरा आपका क्या है, इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल। तो ये आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गया। मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और आपका जो रिंग चेन आइसोमेरिज्म है,
इन तीनों को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। और सबसे पहले स्टूडेंट आप लोग एक बात सुन लीजिए मेरी, कि आप लोग थोड़ा केमिस्ट्री का जो है, कई लोग हैं जूम ऐप पे मैं ऐड हूँ, तो कई लोगों सारे लोगों ने इंस्टॉल किया है, सारे स्टूडेंट्स ने, लेकिन मतलब क्लास केवल एक दो या चार या पाँच या छः मैक्सिमम मतलब उन्होंने क्लास ली है। तो इससे स्टूडेंट एक बात सुनिए, केमिस्ट्री का जो ये आपके टॉपिक्स हैं, ये आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ के खत्म नहीं हो जाएंगे, ये आपके आगे तक काम में आने हैं। बीएससी पूरा निकल जाओगे आप, एमएससी आपका, आप नेट, डीआरडीओ, एनजीसी, इन सब में गेट, ये सब है जिनको भी बाकी में करना है कुछ, तो क्लास लीजिए। क्लास भी चलती है जूम ऐप पे, और पासवर्ड आईडी आपको सबको दे रखा है, सारा ग्रुप में सब कुछ शेयर होता है, सबको पता है। अब जानबूझकर भी आप लोग क्लास अटेंड नहीं करते हैं तो फिर आपकी गलती है। और एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, एग्जाम बिल्कुल होंगे, तो आपको अपनी पूरी तैयारी रखनी चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है। और घर में आप फ्री हैं, हम लोग इतना टाइम निकाल के भी आप लोगों के लिए क्लास और वीडियो आपके लिए सारी फैसिलिटी दे रहे हैं कि घर पे बैठे बैठे ही पढ़ लें आप लोग। कॉलेज तो वैसे भी आते नहीं हैं, कम आते हैं, तो वही होता है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और केमिस्ट्री से बहुत अच्छी अच्छी लाइनें भी हैं, मतलब जॉब की मतलब पॉसिबिलिटीज भी काफ़ी सारी होती है। तो आप लोग क्लास अटेंड जरूर कीजिए, अगर जो भी आप ये वीडियो देखें तो क्लास अटेंड जरूर कीजिए आप लोग। और जो भी प्रॉब्लम हो मतलब मुझसे डिस्कस करें केमिस्ट्री के बारे में, ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।